जरूरत है। अभी भी हॉटस्पॉट का ध्यान रखना ही होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी देश में करीब 10 लाख एक्टिव केस हैं। जानकारों की माने तो अभी निश्चित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है, ना कि कोरोना खत्म हुआ है। देखिए रिपोर्ट। ब्रिटेन में अब तक कुल 56 वेरिएंट्स की पहचान की जा चुकी है। इनमें कैंट और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट को सबसे ज्यादा घातक माना गया है। ब्रिटेन में हाल ही में डेल्टा प्लस नामक एक नया वेरिएंट पाया गया है, जिसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक चिंतित हैं। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा घातक और खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना के सटीक इलाज में सबसे बड़ी समस्या इस वायरस के बदलते स्वरूप को लेकर है। क्षेत्र और समय के अनुसार इस वायरस के वेरिएंट लगातार बदल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हाल ही में भारत में इस नए वेरिएंट के खिलाफ उपचार के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल को मान्यता दी गई है। यह दवा इस नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर मानी जा रही है। भारत में वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट में काफी परिवर्तन के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट का निर्माण हुआ है। डेल्टा वेरिएंट के ही कारण देश भर में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप बढ़ा था। इसी वेरिएंट के फैलने से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 जून से देश को खोलने की योजना में सफल नहीं हो सके। डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण में तेजी होने के कारण ब्रिटेन में भी इसके नए मामले सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना वायरस का डेल्टा B.1.617.2.1 वेरिएंट K417N वेरिएंट में म्यूटेशन के कारण बना है। यह बदलाव SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन में होता है, जो वायरस को मानव कोशिकाओं में प्रवेश करने और संक्रमित करने में मदद करता है। नए शोध में पता चला है कि K4179 के 2 समूह हैं। उनमें से एक समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ग्लोबल साइंस इनिशिएटिव पर अपलोड किए गए जीनोम अनुक्रमों में पाया गया है। 7 जून तक कनाडा, जर्मनी, रूस, नेपाल, स्विट्जरलैंड, भारत, पोलैंड, पुर्तगाल, जापान और अमेरिका से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 63 जीनोम की पहचान की गई है। ब्रिटेन में नए वेरिएंट के 36 मामले सामने आए हैं और वह अमेरिका में सभी मामलों का 6% है। जानकारी के अनुसार इस जीनोम को सबसे पहले इसी साल मार्च के अंत में यूरोप में पाया गया था। इम्यूनोलॉजिस्ट विनीता बल ने 14 जून को कहा था कि नए संस्करण के कारण वाणिज्यिक तौर पर एंटीबॉडी कॉकटेल के उपयोग में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन थेरेपी का प्रतिरोध उच्च विषाणु या बीमारी की गंभीरता का संकेत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न जिलों में जीनोम अनुक्रमण के लिए पर्याप्त संख्या के नमूने भेजे हैं, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि सार्स कोविड वायरस में कोई नया बदलाव हुआ है या नहीं। इसकी रिपोर्ट 15 जून तक आने की उम्मीद है। इम्यूनोलॉजी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि संक्रामक रोग के खिलाफ रक्षा करने वाली वैक्सीन वायरस को फैलाने की दर भी कम करेगी, लेकिन यह पता लगाना निश्चित तौर पर मुश्किल है कि क्या टीका लगवा चुका व्यक्ति इस वायरस को नहीं फैला रहा। इन सब के बीच डेल्टा के खतरे से लोगों और सरकार के माथे पर बल पड़ने लगा है। अब सावधानी ही किसी भी वायरस की रोकथाम में मददगार हो सकती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।